दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, सुंदर कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है कंटेंटमेंट इन लाइफ। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वर्ड है कंटेंटमेंट, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है संतुष्टि, या फिर कह सकते हैं संतोष। कंटेंटमेंट इन लाइफ मतलब कि जीवन में संतुष्टि। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और जैसे मैंने आपको बताया ये एक मॉरल स्टोरी है, तो इसके अंदर आपको एक मॉरल भी मिलेगा। बहुत ही अच्छी कहानी है। और दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे रोहित मैट मोहित। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं जहाँ वाक्य के अंत में आया, गया, किया, बोला, बताया, इस टाइप के जो वाक्य होते हैं तो वो हमारे पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य कहलाते हैं। और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और ये गो की सेकंड फॉर्म है, ये मीट की सेकंड फॉर्म है मैट, मतलब मिलना। वन डे, एक दिन, रोहित मैट मोहित मतलब रोहित मोहित से मिला। ही आस्क्ड मोहित हाउ इज़ लाइफ, यू लुक वेरी हैप्पी। क्या मतलब हुआ? ही आस्क्ड मतलब कि उसने पूछा, मोहित हाउ इज़ लाइफ मतलब कि हाउ इज़ लाइफ ज़िंदगी कैसी है, जीवन कैसा है। यू लुक वेरी हैप्पी, लुक का मतलब होता है दिखना। यू लुक वेरी हैप्पी, आप बहुत खुश दिखते हो। और ये क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब उसने उससे सवाल पूछा कि भाई आपका जीवन कैसा चल रहा है और आप बहुत खुश लग रहे हो। आगे देखिए क्या उसने जवाब दिया। यस, हाँ, सैड रोहित, रोहित ने कहा, आई गॉट मैरिड रिसेंटली। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये भी हमारा जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और ये जो मैरिड है ये एडजेक्टिव है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं तो आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। गेट का यूज़ किया गया और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो गेट की सेकंड फॉर्म गॉट का प्रयोग किया गया है। आई गॉट मैरिड रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब हाल ही में, मतलब हाल ही में मेरी शादी हुई है, या कह सकते हैं हाल ही में मेरा विवाह हुआ है। चलिए आगे देखिए। ओह, दैट्स आ गुड न्यूज़, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो उसने क्या कहा कि दैट्स ए गुड न्यूज़, ये एक अच्छी खबर है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मतलब कि बधाइयाँ। नो, नहीं। थैंक यू, नो नहीं, थैंक यू मतलब धन्यवाद आपका। आई डोंट नीड कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। और यहाँ पर नीड का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। नीड का प्रयोग जब किया जाता है जब हम वाक्य के अंदर ज़रूरत को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? और ये नेगेटिव का सेंटेंस है। आई डू नॉट नीड कॉन्ग्रेचुलेशंस मतलब कि मुझे बधाइयों की ज़रूरत नहीं है। माई वाइफ इज़ वेरी डार्क एंड अगली। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज़ एम आर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कहलाता है। और यहाँ पर दो एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। डार्क मतलब काला, जिस व्यक्ति का रंग काला होता है उसे डार्क कहा जाता है। और अगली का मतलब होता है बदसूरत, और ये दोनों एडजेक्टिव हैं। अगली का मतलब होता है बदसूरत या कह सकते हैं कुरूप। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? माई वाइफ इज़ वेरी डार्क एंड अगली मतलब मेरी पत्नी बहुत काली है और बदसूरत है। आई डू नॉट लाइक हर एट ऑल। और दोस्तों ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया जाता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है।
यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होता है तो वहाँ पर डू नॉट का प्रयोग किया जाता है, और यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ पर डज नॉट लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ डू नॉट का प्रयोग किया गया है नेगेटिव वर्ड के रूप में। आई डू नॉट लाइक हर एट ऑल, और एट ऑल मतलब बिल्कुल भी। आई डू नॉट लाइक हर एट ऑल मतलब मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। सेड मोहित, मोहित ने कहा। चलिए आगे देखिए। ओह, आई एम सॉरी, सॉरी का मतलब होता है किसी चीज़ का दुख होना। आई एम सॉरी मतलब मुझे दुख है। रोहित सैड सैडली, रोहित ने कहा सैडली, सैडली मतलब उदासी से। और दोस्तों ये जो वर्ड है सैडली, ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी क्रिया की, मतलब कि वर्ब की विशेषता के बारे में बताया, उसे एडवर्ब कहा जाता है। और आप देखेंगे ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं वो एल वाई पे ख़त्म होते हैं। तो उसने क्या कहा कि आई एम सॉरी, रोहित सैडली, रोहित ने उदास होते हुए कहा या उदासी से कहा कि मुझे दुख है। चलिए आगे देखिए। नो नो, नहीं नहीं। आई एम नॉट सॉरी एट ऑल, आई एम नॉट सॉरी एट ऑल मतलब मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है। बिकॉज, क्योंकि आई रिसीव्ड अ बिग बंगलो एज डाउरी। तो उसने क्या कहा, आई रिसीव्ड, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त होना। आई रिसीव्ड अ बिग बंगलो एज डाउरी, और डाउरी का मतलब दहेज। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसने क्या कहा कि आई एम नॉट सॉरी एट ऑल मतलब मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, क्योंकि बिकॉज आई रिसीव्ड अ बिग बंगलो एज डाउरी, क्योंकि मुझे दहेज में या दहेज के रूप में एक बड़ा बंगलो, मतलब एक बड़ा जो बंगला है वो मिला है। मोहित सैड हैप्पीली, और हैप्पीली का मतलब खुशी से, और ये भी एडवर्ब है। मोहित सैड हैप्पीली, मोहित ने खुशी से कहा। चलिए आगे देखिए। यू आर लकी मोहित सैड रोहित, क्या मतलब हुआ। लकी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भाग्यशाली होना, किस्मत वाला होना। तो उसने क्या कहा, यू आर लकी मोहित सैड रोहित, रोहित ने कहा कि मोहित आप भाग्यशाली हो। नो नहीं, आई एम नॉट लकी मतलब मैं भाग्यशाली नहीं हूँ। आई एम वेरी अनलकी, और अनलकी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी किस्मत अच्छी ना हो, या कह सकते हैं बदनसीब। आई एम वेरी अनलकी मतलब मैं बहुत ज़्यादा बदनसीब हूँ। द बंगलो कॉट फायर, और ये कैच की सेकंड फॉर्म है। द बंगलो कॉट फायर मतलब जो बंगला था उसमें आग लग गई। एंड वॉज बर्न टू एसेस, और ये बर्न की सेकंड फॉर्म है एज। एंड वॉज बर्न टू एसेस, और वो जलकर राख हो गया। मोहित टोल्ड रोहित, मोहित ने रोहित को बताया। चलिए आगे देखिए। दैट्स रियली अनफॉर्चुनेट सैड मोहित इन ए सैड टोन, क्या मतलब हुआ। दैट्स रियली अनफॉर्चुनेट, और दोस्तों अनफॉर्चुनेट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अब बुरा भाग्य, या कह सकते हैं बदकिस्मती। मतलब उसने क्या कहा, दैट्स रियली अनफॉर्चुनेट, ये वास्तव में बदकिस्मती है। सैड मोहित इन ए सैड टोन, सैड टोन का मतलब होता है दुखी स्वर में। दुखी स्वर में मोहित ने कहा कि ये एक बदकिस्मती है, या कह सकते हैं बुरा भाग्य है। नो नहीं, मोहित सैड, मोहित ने कहा आई वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पी मतलब मैं खुश था। वैन जब द हाउस कॉट फायर, क्या मतलब वो आई वॉज हैप्पी कि मैं खुश था। वैन द हाउस कॉट फायर जब जो घर था उसने आग पकड़ी, या जब उस घर को आग लग गई। माई वाइफ वॉज इन इट, जो मेरी पत्नी थी वो उसमें थी। शी ऑल्सो डाइड इन द फायर, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, और ये डाई की सेकंड फॉर्म है। डाई का मतलब मृत्यु होना, सेकंड फॉर्म है डाइड। शी ऑल्सो डाइड इन द फायर, क्या मतलब हुआ उसकी भी आग में मृत्यु हो गया, कह सकते हैं वह भी आग में मर गई। चलिए आगे देखिए। रोहित हेल्ड हिज हेड इन हिज हैंड्स एंड थॉट, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। HOLD, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है हेल्ड। रोहित हेल्ड हिज हेड इन हिज हैंड्स मतलब रोहित ने अपने सर को हाथों में पकड़ लिया। एंड थॉट, और उसने सोचा। यू कैन नेवर बी कंटेंटेड विद लाइफ, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो वर्ड है आप इसे नोट कर सकते हैं। कंटेंटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संतुष्ट। तो उसने क्या सोचा, यू कैन नेवर बी कंटेंटेड विद लाइफ मतलब आप जीवन से कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि ये जो कहानी थी दो दोस्तों के बीच की एक तरह से बातचीत थी। एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के हालचाल ले रहा था, और जो दूसरा व्यक्ति है वो अपने जीवन के बारे में उसे कुछ ना कुछ बता रहा था। और इस कॉन्वर्सेशन के माध्यम से हमें ये पता लग रहा था कि कोई भी जो व्यक्ति है वो कभी भी जीवन में संतुष्ट नहीं हो सकता है। यही इस कहानी का एक मॉरल है।
तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।